और सोच रही हैं आज मेरे लल्ला ने पहली बार मुझसे भोजन मांगा है। तो मैया थाली में माखन मिश्री से रोटी जिस समय लेकर के गई और भगवान के सामने थाली परोस दी। भगवान ने जैसे ही माखन और मिश्री का थाली में रखे हुए देखे तो भगवान की आंखों में आंसू भर आए और भगवान माखन मिश्री की रोटी थाली छोड़ करके दौड़े दौड़े अपने कक्ष में गए और जाकर के रोने लगे। मैया देवकी ने कहा ऐसी क्या बात हो गई? इधर मैया देवकी रो रही है, इधर भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। इतने में बृहस्पति देव के शिष्य उद्धव जी वहां आए। उद्धव जी ने मैया देवकी को रोता हुआ देखा। माँ आप रो रही हो? देवकी मैया ने कहा उद्धव देखो ना, मेरे पुत्र ने आज पहली बार मुझसे भोजन मांगा और मैंने उसे भोजन दिया, वैसे ही भोजन की थाली छोड़ करके और चला गया। मुझसे कोई भूल हो गई क्या? मैं यशोदा की तरह भोजन नहीं करा पा रही क्या? उद्धव ने कहा मैया मायूस होने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, मैं जाता हूँ ना, मैं कृष्ण से बात करूंगा। तो भगवान श्याम सुंदर के कक्ष में उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी जैसे गए तो भगवान ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उद्धव ने कहा श्याम तुमने अच्छा नहीं किया, आज तुमने मैया देवकी को रुलाया है। कृष्ण आंखों में आंसू भर के कहते कि भैया उद्धव मेरी मैया से जाकर के कहना कि वो मुझे क्षमा कर दे, लेकिन आज के बाद अगर मेरी थाली में भोजन परोस के लाए तो माखन मिश्री लेकर के ना आए, क्योंकि ये माखन मिश्री को देख करके मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आने लगती है। मेरी मैया यशोदा मुझे सुबह सुबह माखन से रोटी देती, मुझे अपने हाथों से खिलाती। मोहे ब्रज बिसरत नाहि। मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा, बहुत याद आती है। हंस सुता सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव और कदमन की छाई। उद्धव जी रो रहे हैं। उद्धव की भी आंखों में आंसू भर आए। भगवान श्याम सुंदर आज रो रहे हैं। उद्धव से कह रहे हैं उद्धव जानते हो मैं जब बांसुरी बजाता था ना, वो ब्रजवासी मुझे इतना प्रेम करते, आज भी मेरी याद में रो रहे हैं। मैं जब बांसुरी बजाता तो गाय मैया के बछड़े अपनी माँ का दूध पीते थे, और जब मैं बांसुरी बजाने लगता तो सभी बछड़े अपनी माँ का दूध छोड़ करके मेरे चारों तरफ घेरा लगा करके खड़े हो जाते और मुझे देखते थे कि मैं कैसे बांसुरी बजा रहा हूँ। और उद्धव मैं जब बांसुरी को बजाना छोड़ देता था ना, तो ऊपर मुंह करके मुझे देखते थे और मानो ये कहना चाह रहे हो वो बछड़े के काना बंसी बंद क्यों करती, बजाओ ना। जिस दिन मैं आया था उस समय सभी ग्वाल बाल रो रहे थे, यहाँ तक कि गायों की आंखों में अश्रु थे, बछड़ों की आंखों में अश्रु थे। उद्धव वो मेरे सखा, वो गोपियां और वो राधिका जो मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी थी, मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी, मैं उसको भी छोड़ के चला गया।
उद्धव ने कहा कान्हा तुम्हारी आंखों में ये आंसू। तो भगवान कहने लगे उद्धव ये आंसू नहीं, ये तो ब्रजवासियों का प्रेम है जो मेरी आंखों से छलक रहा है। आज सभी गोपियां आज भी रो रही हैं। उद्धव मेरा एक काम कर दोगे? भैया मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया मेरी माँ से जाकर के कहना कि माँ तुझसे दूर होकर के तेरा लाला खुश नहीं है, तेरा लाला आज भी तड़प रहा है माँ, तेरी याद में तिन तिन के रहना है। भैया मैया को सुनैयो। उद्धव मेरी मैया से जाकर के मेरा एक काम कर देना, मेरी मैया से जाके कहना ओ भैया मैया को सुनैयो, तेरो कान्हा दुख पावे, मैया को सुनैयो। आज भगवान रो रहे हैं। उद्धव भगवान से कहते कि श्याम ये कुछ नहीं होता है, ये दुनिया का प्रेम है, लोग करते भूल जाते, लेकिन सबसे बड़ा तो ज्ञान है। कृष्ण ने कहा कि उद्धव प्रेम के आगे ज्ञान भी फीका पड़ जाता है, और तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। प्रेम तो मुझसे ब्रजवासियों ने किया। उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार था, तो उद्धव जिस समय मथुरा से वृंदावन के लिए चले, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उद्धव जा रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं, अगर ऐसे ही तुम गए तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जाना है तो मेरे कुंडलों को धारण करके जाओ, जाना है तो मेरे वस्त्र मेरे आभूषण पहन करके जाओ, मेरे रथ पर सवार हो करके जाओ। उद्धव ने कहा क्यों? भगवान बोले यदि तुमने ऐसा नहीं किया ना तो गोपियां तुम्हारी तरफ देखने बात करने की तो दूर की बात देखेंगी भी नहीं। उद्धव ने भगवान के आभूषणों को धारण किया और उद्धव जिस समय वृंदावन के लिए चले, मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। जो वृंदावन के जो कांटे थे ना वो भी उद्धव के वस्त्रों में चिपक करके मानो ये कहना चाह रहे हो कि उद्धव वापस लौट जाओ, तुम्हारा ज्ञान का चर्चा हम ब्रजवासियों पर चलने वाला नहीं है, हम प्रेम दीवाने हैं और तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने।
उद्धव हम प्रेम दीवाने हैं, तुम्हारा ज्ञान का जो पर्दा है ना एक क्षण में फट जाएगा। जिस समय भगवान श्याम सुंदर मथुरा गए थे ना और ये कह करके गए बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान ग्वालों से एक बात कह के गए थे ना कि मैं परसों लौट करके आऊंगा, तो ग्वाल वाल सुबह होते ही जिस मार्ग से भगवान मथुरा के लिए गए वहीं पर जाकर के भगवान श्याम सुंदर का राह तकते थे। सुबह होते ही ग्वाल वाल पहुंच जाते, रास्ता घेर करके बैठ जाते, आ रहे हो ये बात रटन लगाते रहते। और जैसी शाम होती तो उदास चेहरा लेकर के आंखों में आंसू भर के ग्वाल वाल मैया यशोदा के पास जाते। मैया तेरो लाला बहुत झूठो है, आज भी ना आए हो, वादा करके चलो गए और आज भी नहीं आया। ग्वाल वाल रोते हुए ताने मारते हुए अपने अपने घर चले जाते। हर रोज ऐसा ही होता था। एक दिन ग्वाल वाल राह घेर करके बैठे, मथुरा की तरफ से रथ आता हुआ देखा तो दामा सभी ग्वाल वाल निकल करके अरे भैया, अरे मधुमंगल, अरे दामा देखो हमारा श्याम आ रहा है। खुशी के का ठिकाना न रहता है। दौड़े दौड़े रथ की ओर गए तो मधुमंगल झाड़ी में छुप करके बैठ गया। दामा ने कहा मधुमंगल तू क्यों नहीं आ रहा, तू तो कान्हा का सबसे चहेता सबसे अच्छा मित्र है ना। तो मधुमंगल ने कहा दामा तुम जाओ, मैं कृष्ण से बात नहीं करूंगा, वो झूठा है, झूठ बोल करके गया, जाओ उससे कह देना मैं उससे नाराज हूँ। सब ग्वाल वाल दौड़े दौड़े जा रहे तो मधुमंगल झाड़ियों से निकला और दौड़ा दौड़ा गया, सबसे आगे मधुमंगल पहुंचा। दामा ने कहा छोरे मधुमंगल तू तो कह रहे हो कि मैं कान्हा से नाराज हूँ, मैं उससे नहीं मिलूंगा और तू सबसे आगे पहुंचा। तो मधुमंगल आंखों में आंसू भर के दामा से बोला कि भैया दामा ये नाराज तो मैं बाद में भी हो लूंगा, पहले अपने श्याम के गले से लग करके मैं रोना चाहता। वाल रुक जाते, बोले भैया ठहरो, इस रथ में हमारा श्याम नहीं है। अगर इस रथ में हमारा श्याम होता तो अब तक तो रथ से नीचे उतर के और दौड़ा दौड़ा आता, हम सबको अपने सीने से लगा लेता, लेकिन इसमें हमारा श्याम है ही नहीं। रुक जाते हैं, रथ रुका, उद्धव जी रथ से निकले। उद्धव जी ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, कौन हो आप और आप हमारे श्याम के रथ में? हमारा श्याम कहाँ है? मैं जानता हूँ मेरा श्याम मुझसे मजाक कर रहा होगा ना, हम सबसे, और उसके बचपन की आदत है ये ठिठोली करने की, ये नटखट तो बचपन से ही था। हम जानते हैं कि इस रथ में छुप करके बैठा होगा, चलो भैया देखते हैं। उद्धव ने कहा ठहरो भैया, इस रथ में कोई नहीं है मेरे सिवा। ग्वाल वालों की आस टूट गई, रोने लगे, क्यों नहीं हुए? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ और मुझे कृष्ण ने ही भेजा है। ग्वाल वाले कहने लगे बारे कन्हैया खूब अच्छा सिला दिया अपनी मित्रता का, तुझे नए नए यार मिल गए, नए नए मित्र मिल गए तो अपने मित्रों को भूल गया और अब भेजा भी खुद नहीं आ सका, अपने मित्रों को भेज दिया।